ओम शांति। आइए सुनते हैं कहानी शेर आया शेर। वो कहानी तो हम सबने सुनी ही होगी, है ना? वो लड़का जो चिल्लाता था, शेर आया, शेर आया। पर क्या हमने कभी सोचा है कि उस कहानी का असली मतलब क्या है? हो सकता है जो हम समझते हैं वो पूरी बात ना हो। चलिए आज इसी जानी पहचानी कहानी के कुछ ऐसे पहलुओं को देखते हैं जो शायद हमने पहले कभी सोचे ही नहीं। सोचिए, एक मजाक, सिर्फ एक मजाक के तौर पर शुरू हुई एक आवाज कैसे एक भयानक सच में बदल जाती है। और वो एक गलती जिसकी कीमत बहुत बहुत भारी चुकानी पड़ी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। वहां एक लड़का था जो अपने पिता के साथ रहता था। उनकी जिंदगी बहुत ही सीधी साधी थी। रोज जंगल जाते, लकड़ियां काटते और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करते थे। और बस उसी जंगल में जहां वो रोज मेहनत करते थे, एक दिन उस लड़के के दिमाग में एक शरारत सूझी। बस एक छोटा सा मजाक। उसे क्या पता था कि यही शरारत आगे चलकर कितनी भारी पड़ने वाली है। तो हुआ ये कि लड़के ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, शेर आया, बचाओ, शेर आया। अब उसकी आवाज जब गांव तक पहुंची तो जाहिर है गांव वालों के मन में तो डर बैठ ही गया। और यहीं से वो विश्वास टूटने का सिलसिला शुरू हुआ। सोचिए, पहले दिन जैसे ही आवाज सुनी, सारे गांव वाले बेचारे भागे भागे मदद के लिए आए। पर वहां आकर देखा तो ये तो मजाक था। फिर दूसरे दिन उसने फिर वही किया। इस बार गांव वाले आए तो सही, पर उनकी चिंता अब गुस्से में बदल चुकी थी। और बार बार की इन झूठी आवाजों ने उनके भरोसे को, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। और फिर वो दिन आया जब हंसी मजाक का ये खेल खत्म हो गया। कहानी ने एक ऐसा खतरनाक मोड़ लिया जहां डर अब मजाक नहीं था, वो असली था, और खतरा जानलेवा था। इस बार लड़के ने सच में एक शेर को अपनी तरफ आते देखा। अब उसकी शरारत वाली हंसी गायब हो चुकी थी। उसकी जगह ले ली थी डर ने। उसकी आंखों में जो खौफ था वो बिल्कुल असली था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, शेर, सच में शेर आया है। लेकिन इस बार उसकी आवाज का कोई असर नहीं हुआ। गांव वालों को लगा, अरे ये तो फिर से वही मजाक कर रहा है। तो बस गांव वालों ने उसकी चीख को अनसुना कर दिया। और जब तक उन्हें सच्चाई का अंदाजा हुआ और वो उस जगह तक पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेर ने अपना काम कर दिया था। तो इस पूरी कहानी से क्या सबक मिलता है? वैसे देखा जाए तो पहली नजर में इसका मतलब बहुत सीधा साधा लगता है ना? यही कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो लोग बार बार झूठ बोलते हैं, जब वो सच भी बोलते हैं ना, तो कोई उन पर यकीन नहीं करता। सिंपल। लेकिन रुकिए, क्या कहानी का मतलब सिर्फ इतना ही है, या फिर इसमें कोई और गहरा, बहुत गहरा संदेश छिपा है? एक ऐसा संदेश जो शायद आज के समय के लिए और भी ज्यादा जरूरी है। चलिए अब इस कहानी के गहरे मतलब को समझते हैं। देखिए, एक स्रोत के मुताबिक एक आध्यात्मिक शिक्षक हैं जिन्हें बाबा कहा जाता है। वो इस कहानी को सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक, एक मेटाफर की तरह इस्तेमाल करते हैं। और इसके जरिए वो हमें एक बहुत गहरी चेतावनी देते हैं। अब ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर दो चेतावनियों की तुलना की गई है। एक तरफ है लड़के की पुकार, शेर आ गया, और दूसरी तरफ है आध्यात्मिक चेतावनियां जो कहती हैं विनाश निकट है। और दोनों में समानता क्या है? दोनों ही मामलों में सुनने वाले इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लेते, उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस कहानी का जो गहरा सबक है वो सिर्फ झूठ बोलने के बारे में नहीं है। असली खतरा है वो लापरवाही, वो आत्मसंतुष्टि जो एक ही चेतावनी को बार बार सुनने से पैदा हो जाती है। स्रोत में इस मनोदशा के लिए दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, गाफिल और अलबेले। इसका मतलब है एक ऐसी बेफिक्री या लापरवाही की हालत जो तब पैदा होती है जब कोई चेतावनी इतनी बार सुन ली जाए कि वो अपना असर ही खो दे। मतलब लोग परवाह करना ही छोड़ देते हैं। तो फिर इसका आध्यात्मिक नतीजा क्या होता है? होता ये है कि जब विनाश सच में आता है तो ऐसे लोगों के पास न तो ज्ञान की शक्ति होती है, न योग की। उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ पछतावे के आंसू रह जाते हैं। और सबसे बड़ा दर्द ये जानने का होता है कि वो कुछ कर सकते थे, वो खुद को बचा सकते थे, पर उन्होंने वो मौका गवा दिया। ये बात इस एक लाइन में पूरी तरह से समा जाती है, हम जानते थे लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। सोचिए ये कितना गहरा अफसोस होगा, ये जानने का दर्द कि मौका हाथ में था
पर वो निकल गया। तो अंत में ये सदियों पुरानी कहानी आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आज हमारी जिंदगी में, हमारे समाज में वो कौन सी चेतावनियां हैं जिन्हें हम उस लड़के के मजाक की तरह नजरअंदाज कर रहे हैं? कौन सी ऐसी आवाजें हैं जिन्हें हम ये सोचकर अनसुना कर रहे हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, शेर कभी नहीं आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है।